सुखी के सब साथी न कोई बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। उसने वेश्या को देखा, वेश्या ने उसे देखा। वेश्या की निगाह बहुत तेज थी। बोले आहा पैसे वाला है। वो वेश्या के रूप पर मोहित हो गया, वेश्या उसके धन पर आसक्त हो गई। जी वेश्या ने इस ब्राह्मण को अपनी ओर खींचा, ऐसा कि वो उसके इतने वश में हो गए, इतने कि धीरे धीरे उसी सारा धन लुटाने लगे। हमारे एक सूत्र है, ब्राह्मण मिट जाति जो पर नारी का संग करे, क्षत्रिय मिट जात रोज दान को खाए थे, पवन के झरोखन से बादल मिट जात नित्य, और आदर मिट जात रोज पराए घर जाए। ब्राह्मण मिट जात जो पर नारी का संग करे। वही इस देवराज के साथ हुआ। शिव पुराण की आज प्रथम दिवस की ये प्रथम कथा। भगवान शंकर ने इस देवराज पर कैसी कृपा की, आप इस प्रसंग के माध्यम से सुनने जा रहे हैं। सुन रहे हैं जी। उसकी स्थिति को ऐसा देख, कौन बाप ऐसा होगा जो अपनी बिगड़ी हुई औलाद को संभालने की कोशिश नहीं करेगा? कौन माँ ऐसी होगी? आप सोचो। माँ ने समझाया, पिता ने समझाया, इवन एल्स उसके चरणों में बंधी हुई उसकी धर्मपत्नी ने उसे समझाया, लेकिन न मन्यति वचस्तेषां पापी वृत्ति परायण। उसने उन लोगों की बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और गलत रास्ते पर चलता चला गया। यानी उसे माता पिता और अपनी पत्नी की अच्छी बात भी, नेक बात भी उस समय बुरी लगती थी। नेक रास्ते पर चलाने की सीख देने वाले माता पिता और पत्नी भी उसे, उस मदमंद को दुश्मन दिखाई देने लगे। ऐसे ये मेरे रास्ते से हट जाए। और व्यास भगवान शिव पुराण में कहते हैं कि एक रात ऐसी ही घटना घटी। क्या? जरा सुनिए। एक दैर्ष्या वसाद रात्रो पितरम मातरम बधो। एक रात्रि इसने ईर्ष्यावश अपने पिता, अपनी माँ और अपनी धर्म पत्नी को, कब? बोले प्रसुप्ता, जिस समय वो सो रहे थे गहरी नींद में, उस समय निबधित दुष्ट, उस समय उस दुष्ट ने उन तीनों का वध कर दिया। धनम तेषाम तथा हरत, और उनकी जितनी भी संपत्ति थे सब जमीन से खोद करके निकाल ली, वेश्या को दे दिया। अब तुम मेरे से खुश हो ना? लो, ये सब लोग मेरे रास्ते से वो सारे दुश्मन हट गए। अब तुम मेरी और मैं तुम्हारा। जी जी। माता पिता का हत्यारा वो बेटा देवराज इतना जघन्य अपराध करने के कारण आज समाज की नजर से गिर गया। इधर जब उस गणिका ने देखा कि अब ये ब्राह्मण कंगाल हो गया है, तो अब इसके पास कुछ नहीं है। जो था वो मैंने सब निचोड़ लिया है, छीन लिया है, ले लिया है, और उसने सारी प्रॉपर्टी अपने हाथ में हैंड ओवर करके उसको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। क्या करना है मेरे दुख तेरा? छोड़ दिया। ये गड़का, ये माया ही तो गड़का है। गड़का क्या? ये माया है।
ये ब्राह्मण नहीं, हर जीव ब्राह्मण ही। जब वो वहां से चली गई, अब तो ये एक एक रोटी को तरसने लगे। हमारे यहाँ संस्कृत साहित्य में एक सूत्र है, बुभुक्षता किम न करोति पापम। भूखमरी क्या पाप नहीं करवाती है। भूख की खातिर, पेट की खातिर इंसान क्या नहीं करता है। ये हाथ में कटोरा लेकर के जिसके दरवाजे पर भीख मांगने के लिए जाते हैं, वही उसे तुत्कार देता है। ये देखिए, अरमान भरी इस दुनिया में ऐ दोस्त तुम्हारा कोई नहीं। बनने के सहारे लाखों है, बिगड़ी का सहारा कोई नहीं। इसलिए समय रहते सचेत हो जाओ। प्यारे, भूख की वजह से जवानी में ही बुढ़ापे जैसी शक्ल हो गई। भरपेट भोजन नहीं मिलता। जब उनकी अपने कुकर्मों की तरफ नजर गई आश, तो बहुत पछता है। लेकिन अब क्या होता है? आछी दिन पाछे गए, हर का किया है। अब पछताए होत कहा, जब चिड़िया चुग गई। कुछ नहीं। अपने इंडिया के यूपी में डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज में एक संत हुए हैं, संत पथिक जी महाराज। बहुत अच्छे संत थे। कक्षा 4 तक उनकी शिक्षा रही और वो 10-11 साल की उम्र से ही, जैसे अपने महाराज जी है ना, छोटी सी उम्र में, और देखो 4 साल का बच्चा क्या जाने, लेकिन ईश्वर की कृपा आज साधना शिखर पर है। वो पथिक जी महाराज ने समाज को बहुत दिया, बहुत। फिर मत कहना कुछ कर न सके, उन्हीं की एक रचना। फिर मत कहना कुछ कर न सके, यही नर्तन तुम्हें निरोग मिला, सत्संगत का भी योग मिला। फिर राम कृपा अनुभव करके, अपना यहाँ पर दुख हर न सके। फिर मत कहना कुछ कर न सके, जब अंत समय आ जाएगा, तब क्या तुमसे बन पाएगा। यदि समय शक्ति के रहते ही आचार विचार बदल न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। जग में जो कुछ भी पाओगे, सब यही छोड़ कर जाओगे। पछताओगे यदि तुम अपना पुण्यों से जीवन भर न सके। फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। बोलिए शंकर भगवान। इसी हालत में अचानक एक दिन इन्हें बुखार आ गया, देवराज को फीवर हो गया। जैसे इन्हें बुखार आया, अब परिवार होता तो इनकी सहायता करता, परिवार तो है नहीं, कौन सहायता करे, ये समस्या। उसी बुखार की हालत में लाठी टेके हुए चलते जा रहे हैं।
आगे एक गांव में पहुंच गए। गांव का नाम जानते हो क्या है? शिव पुराण में श्लोक में लिखा है, गांव का नाम है प्रतिष्ठानपुर। आइए श्लोक सुनते हैं। कदाचित दैव योगेन प्रतिष्ठानम उपागता। अचानक प्रतिष्ठानपुर नामक गांव में वो आ गए। पास में गांव था, बुखार की हालत में लाठी टेके गए। गांव में प्रवेश करने से पहले गांव के बाहर एक मंदिर था शिव जी का। दिनारा में प्रवेश करते ही बाहर एक मंदिर है गिरिराज धरण का। ऐसे ही वो गिरिराज धरण। घर में प्रवेश करो, भगवान का दर्शन जरूर करो। किन भगवान का? जो विघ्न दूर करते हैं, गणेश भगवान का। इसीलिए मेन गेट पर गणेश का स्टेच्यू जरूर होना चाहिए ताकि दर्शन हो सके। प्रवेश करते समय भी दर्शन और निकलते समय भी गणेश का दर्शन। इसलिए गणेश की मूर्ति मेन गेट पर फ्रंट में भी हो, जब आप मकान में एंट्री करें, और जब घर से निकले तो मेन गेट के पीछे भी लगी हो ताकि आपको उनका दर्शन हो सके। विघ्न तस्य न जायते। ऐसा दर्शन करने से जीवन में कभी विघ्न नहीं आता है। तालियां बजाएं। हमारे आचार्य जी है ना, गोल्डी जी महाराज, मंत्र बोलते हैं कर्मकांड से। सुमुखस्य दंतस्य कपलो गज कर्णिका लंबोदरस्य विकटो विघ्न नाशो विनायका धूम्रकेतुर गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानना द्वादशेतानि नामानि या पठित शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा। विद्यारंभे जब पढ़ना शुरू करो तब, विवाहे जब विवाह हो, विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा। जब घर में एंट्री करो और घर से बाहर निकलो। संग्राम में जब लड़ाई लड़ने के लिए जाओ, मुकदमे के लिए कचहरी में जाओ, तब एजुकेशन में पेपर देने के, ये भी तो एक लड़ाई है, जाइए। संग्राम में संकटे च विघ्नस्तस्य न जायते। अगर गणेश का स्मरण करके गए तो कभी विघ्न जीवन में नहीं आएगा। ये वरदान गणेश को किसने दिया था? ये गणेश की जब कथा होगी ना शिव पुराण में, उस समय आपको ये डिटेल में सुनने को मिलेगा। जरूर आइए। आज के चौथे दिन गणेश कथा का प्रसंग आपकी सेवा में प्रस्तुत शिव पुराण के माध्यम से किया जाएगा। तो वहां शिव का मंदिर था और संयोग से शिवरात्रि, और संयोग ये कि शिव मंदिर के बाहर शिव पुराण की कथा और चल रही थी। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में ग्राउंड में घने वृक्षों की छाया में, तो वो देवराज लाठी टेके हुए आया, बुखार से पीड़ित, थका हुआ, और वो आकर के मंदिर की सीढ़ियों के सहारे टिक गया, ऐसे लेट गया चबूतरे से सटकर। चलने फिरने की सामर्थ्य ही नहीं उसमें। और जैसे ही लेटा तो शिव पुराण की कथा चल रही थी। शिव पुराण के 2-4 श्लोक उसके कान में पड़ गए, 2-4 शब्द उसके कान में पड़ गए। लेकिन बुखार से इतना बेचैन कि उस पर रहा नहीं गया। बेचैनी में वो फिर उठा, लाठी टेक के चला। पैर में ऐसी ठोकर लगी किसी पत्थर के टुकड़े की कि वहीं तपाक से गिर गया, और गिरते ही महाराज ऐसी जगह चोट लगी कि वहीं उसका प्राणांत हो गया। शिव जी के शिवलिंग के सामने उसका शरीर छूट गया। शिव कथा के श्लोक कान में पढ़ते पढ़ते। ये देखिए कितनी सामर्थ्य। ये मंत्र है, ये श्लोक नहीं है, ये कपोल कल्पना नहीं है, ये मंत्र है। और मंत्र की विशेषता जानते हो? न जानते हो तो आओ बाबा तुलसी से मिलो।
मंत्र महामणि विषय प्याल के, महामणि विषय प्याल, मंत्र महामणि विषय प्याल के, मंत्र महामणि मैटत कठिन कुमंत भाल के, कठिन कुमंत भाल के, कठिन भाल के, कठिन कुमंत भाल के। जैसे इसका शरीर छूटा वैसे जो है ओ यमदूत आ गए। यमराज के दूत हाथों में फांसी का फंदा लिए हुए नरक में उसे ले जाने के लिए लाठियों से मार रहे हैं, नरक में ले जाने के लिए। बहुत पछता रहा जी, ये हमने बहुत बुरा किया जो अपने जीवन में जी मैंने समय, शक्ति और संपत्ति का दुरुपयोग किया। मेरे हिंदुस्तान के प्रेमी भगवत प्रेमियों, ये कथाएं हमें जीवन जीने की कला सिखाती हैं। इस प्रसंग से मुझे एक विशेष दृष्टि मिली कि मुझे भी अपने जीवन में अपने समय, शक्ति और संपत्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। समय समाज की शिष्ट सेवा में निस्वार्थ भाव से, जैसे अपने मानती जी महाराज है, निस्वार्थ, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, लेना नहीं देना नहीं, कछु लेना न देना, मगन रहना। जी, 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 कुछ नहीं। सच्ची सेवा है, नोट करिए सूत्र को, डायरी में नोट करिए, कुछ मत चाहो काम आ जाओ, ये सच्ची सेवा है। कुछ मत चाहो काम आ जाओ, ये है ईश्वर की निष्काम भक्ति। हाँ जी, ब्राह्मण होते हुए भी अपनी जवानी में ये देवराज भूल गया। और आज अब तो यमदूत मार रहे हैं तो ये रो रहा है। उसी बीच में अचानक इसके कान में एक आवाज पड़ी। मैं एक बात आपको बताऊं, जीवन में चाहे छोटा सा पुण्य हो, वो भी अपना रंग कभी न कभी दिखाएगा, जरूर दिखाएगा अवश्य। अगर बुरे काम का बुरा नतीजा तो अच्छे काम का भी तो अच्छा नतीजा कुछ न कुछ तो होगा। जितना अच्छा किया उतना तो अच्छा होगा, क्यों कुछ तो कर लो। और इसी रोने पीटने के बीच में अचानक उसके कान में एक आवाज आई, हर हर महादेव। नजर दौड़ाई तो देखता क्या है, व्यास जी लिखते हैं शिव पुराण में, तावक शिव गणा शुभ्रा, भगवान शंकर के दो गण आ गए सामने। तावक शिव गणा शुभ्रा, भगवान शिव के जो पार्षद है उनकी विशेषता क्या है? जो भगवान के पार्षद होते हैं उनकी विशेषता क्या होती है? जैसे भगवान होते हैं वैसे वो पार्षद होते हैं। भगवान और उन्हें एक साथ खड़ा हुआ देखकर आप ये कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे कौन भगवान है कौन भगवान के पार्षद है। आपको लगेगा ये सारे के सारे भगवान हैं, ऐसे बिल्कुल हूबहू वैसे।
शिव जी पर भी त्रिशूल, उन पर भी त्रिशूल, शिव जी के भी जटाएं, उनके भी जटाएं, शिव जी के रुद्राक्ष की माला, उनके भी रुद्राक्ष की सेम। तावक्षि विगड़ा सर्वे तावक्षि विगड़ा शुभ्रा त्रिशूल शूलांचित पाणया। ये देखिए भस्म भाषित सर्वांगा, सारे अंगों में भस्म लगाए हुए, रुद्राक्षांचित विग्रह, रुद्र की मालाओं से आच्छादित उनका पूरा शरीर, कलाई में रुद्राक्ष, यहां भी रुद्राक्ष, गले में भी रुद्राक्ष, कमर में भी करधनी के रूप में रुद्राक्ष जी, जटाओं में भी रुद्राक्ष। रुद्राक्ष शिव जी की आंख। व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ रुद्राक्ष जी? आइए हम रुद्राक्ष को जाने। क्या है रुद्राक्ष? रुद्राक्ष शिव जी की आंख। क्या यह रुद्राक्ष शिव जी की आंख है? जी हाँ, शिव जी की आंख तो नहीं, लेकिन शिव जी की आंख से पैदा हुआ रुद्राक्ष शिव जी की आंख। तारकासुर को मारने के लिए, भगवान शंकर की स्तुति करने के लिए जिस समय 33 करोड़ देवता कैलाश पर्वत पर गए उनकी स्तुति करने के लिए, है धन्य तेरी माया जग में ओ दुनिया की रखवाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू भाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू भाले। है धन्य तेरी माया जग में ओ दुनिया की रखवाले, शिव शंकर डमरू भाले, शिव शंकर भोले शंकर डमरू भाले, शंकर भोले भाले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तालियों के साथ नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।